आदाब दोस्तों, समझ में नहीं आ रहा है कि अपने ज़िले के अधिकारियों के ऊपर हंसूं या रोऊं। रोज़ एक नया बखेड़ा खड़ा किए रहते हैं। अभी आप लोगों ने सुना होगा, मैंने भी एक वीडियो निकाला था पिछले दिनों, टांडा नगर पालिका में एक गाली गलौज की घटना हुई थी, बहुत सोशल मीडिया पे चला था। तो मुझे लगा कि सोशल मीडिया पे चला है, डीएम साहब उसका संज्ञान लेके कोई अच्छा काम करेंगे और जांच उच हो जाएगी। लेकिन डीएम साहब को क्या बताएं यार, उन्होंने क्या ऑर्डर किया अल्लाह जाने, सब उल्टा सीधा कर दिया। अभी वो मैं उन पे ऊपर नहीं आरोप लगा रहा हूँ कि उन्होंने गलत किया, लेकिन उनको कुछ जांच करके करना चाहिए। उन्होंने चोर को ही पहरेदारी दे दी। पूरी घटनाक्रम जो हुई थी उसका मुख्य आरोपी आशीष कुमार सिंह शासी अधिकारी था। इन्होंने घटना का संज्ञान लिया और आशीष कुमार सिंह को जांच दे दी और कहा कि पूरी कार्रवाई करो और कार्रवाई हेतु पत्रावली प्रस्तुत करो साक्ष्य सहित। पा गया मौका, उसने एफआईआर करा दी। जो मार खाया, जो पीटा, उसी के नाम एफआईआर करा दी। घटनाक्रम मैं फिर से बता दूं, डीएम साहब को उसको जानना है। यहाँ पे 15 जून को बजट का प्रस्ताव था, तो उसको मैडम बहुत गुस्से में आई। कुछ सभासदों ने कुछ कहा हुआ होगा तो उन्होंने बजट निरस्त कर दिया। फिर जुलाई में फिर से बैठक हुई तो फिर सभासदों ने कुछ विरोध किया तो उन्होंने बोर्ड ही निरस्त कर दिया। चलो, उनको लगता है, उनको पावर है, वो अध्यक्ष हैं, वो कर देती तो कर दी। लेकिन बहुत ज़माना हो गया सूखा पड़े। आचार संहिता में कुछ नहीं मिला, कमीशन उमीशन जब काम नहीं हो पाया, फिर इधर जून में निरस्त कर दी, जुलाई में कर दी, अगस्त में फिर मनौवल हुई कि चलो कोई बैठक की जाए। एजेंडा निकला, 20 तारीख को बैठक रखी गई। मेंबर ही नहीं आए उतने, तो कोरम पूरा नहीं हुआ। तो शासी अधिकारी महोदय, क्योंकि सबसे ज़्यादा सूखा तो इनका पड़ा है, इनको भाई इनका शायद ज़्यादा परसेंट रहता है कुछ, और को पैसा नहीं पा रहे हैं, वेतन पे ज़िंदगी गुजर रही है, और एक जहाँ फराड है वहाँ से पा रहे हैं, मैं बताऊँगा बाद में। तो इन्होंने 20 तारीख को जब बैठक ख़त्म हो गई, नहीं कुछ हो पाया, तो 21 को एक अनौपचारिक बैठक की सभासदों की। तो सभासदों ने कहा भाई हम लोग तो बात मानने को तैयार है, अध्यक्ष महोदय को बुला लो, वो भी अगर सहमत हों, क्योंकि हमारी ये 9 सूत्री मांग है, इसको अगर जोड़ा जाएगा एजेंडे में तो हम लोग शामिल लेंगे और सब सहमत से हो जाएगा। अध्यक्ष महोदय को उसने बुला लिया, वो हाँ कर ली, सब हो गया। 22 तारीख को बैठक शुरू हो गई, तो वहाँ बजट का प्रस्ताव रखा गया कि बजट 2024-25 का ये है। तब तक वो तारिक नाम का सभासद वो नाचने कूदने लगा, पास 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 पास। तो सब बोले अरे चुप रहो, पास तो हो ही जाएगा, पूरा मैटर तो आने दो। अब उन सबको ये था कि हमारी 9 सूत्री मांग जो थी वो, लेकिन वो शायद सेटिंग लगी थी अध्यक्ष ईओ से उस तारीख की कि जैसे ही रखा जाएगा चिल्ला देना, 9 सूत्री मांग वो खत्म। लेकिन ऐसे चिल्लाने से थोड़ी न होता है, तो सारे सभासद उस पर विरोध कर दिए। तो अध्यक्ष महोदया गुस्सा हो गई। उनका गुस्सा देखिए जरा, मेज कैसे ठोक रही हैं। देखा ना, अच्छा अध्यक्ष महोदया गुस्सा हो गई, मेज ठोक रही हैं। दूसरा बगल में जो बैठा है बेशर्म, उसको देखो, वो मुस्कुरा रहा है, उसको लग रहा है उसका एजेंडा काम कर गया, अब तो हो ही जाएगा, कल से कमीशन काटने लगूंगा। लेकिन जो भी रहा हो, वो गुस्सा होकर मेज ठोकने लगी। तो फिर लोगों ने कहा ऐसे थोड़ी ना होगा, कल का जो बात हुई थी वो तो कुछ हुई नहीं, उनका रुको होगी कि नहीं हम देखते हैं। तो अध्यक्ष महोदया ने एक एक महिला से शुरू किया पूछना। पहली महिला मेहरुन्निसा नाम की थी, कारपोरेटर, उनको पूछा कि बजट के बारे में आप क्या है, समर्थन कर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं। उन्होंने कहा जब तक वो 9 सूत्री मांग नहीं उसमें जोड़ी जाएगी हम नहीं समर्थन करेंगे। अध्यक्ष महोदय चुप हो गई, दूसरे को खड़ा की। दूसरे नंबर पर पूनम सोनी थी, वो महा जानकार इंसान, वो कूदने लगती, वो कुछ बर्दाश्त नहीं करती। उन्होंने लंबा चौड़ा बोल दिया कि जब कल बैठक हुई थी, अनौपचारिक बैठक, उसमें ऐसे से तय हुआ तो आज ऐसे कैसे हो गया, ये हम नहीं होने देंगे। उस तरफ से अध्यक्ष महोदय के सपोर्टर कोई राकेश साहब हैं, हनुमानगढ़ी के कारपोरेटर, वो बोल पड़े चिद से। तो फिर कामिल ने शायद मना किया कि आप मत बोलिए, अध्यक्ष महोदय बात कर रहे हैं, उनको अधिकार है, आप बीच में क्यों बोल रहे हैं। तो कामिल से लड़, पूनम ने चुप कराया कामिल को, आप चुप करिए, इनके लिए मैं काफ़ी हूँ। पूनम ने फिर बताया कि महोदय आप मत चिल्लाइए, हमको पता है आप क्यों चिल्ला रहे हैं। अध्यक्ष महोदय की तरफ से आपको एक नगर पालिका की तरफ से आपके परिवार के सदस्य को दुकान आवंटित हुई है, तो आप तो जिसका खाएं उसका गाना गाएंगे ही। फिर तारिक महोदय चिल्लाने लगे पूनम के ऊपर कि तुम ऐसे कैसे कह सकते हो, खाएं तो खाएं, क्या कर लोगे। अच्छा, तारिक साहब को भी बहुत घमंड है, अध्यक्ष महोदय के साथ है, यो साहब साथ हैं, फिर दुई जनी साथ हैं, तो ज़रूरत क्या किसी की।
वो चिल्लाने लगे, उनसे बदतमीजी करने लगे। तो कामिल ने कहा कि सदन की गरिमा रखो यार, महिला से कैसे बात करते हो। तो तारिक साहब को ज़्यादा गुस्सा है। वो असल में एक कांड में बताऊंगा, वो बराबर वसूली करके ले जाते हैं अध्यक्ष महोदय का, उसका मेरे पास वीडियो भी है। तो उसके घमंड में थे, उन्होंने सदन की भी माँ कर दी और कामिल की भी। तो कामिल गुस्सा हो गए, पता नहीं कितना धोए कितना नहीं धोए मुझे पता नहीं है, वीडियो में सही से वो दिखा भी नहीं, कई वीडियो अलग अलग है। तो कामिल गए उनके पास। अच्छा, इतना कांड जब हुआ तो अधिशासी अधिकारी का काम हो गया, वो जो चाहता था वो करवा ले गया। झगड़ा, बजट का प्रस्ताव रख दिया और झगड़ा हो गई। अब की बार कहते का उपस्थित सदस्य थे सब, वो हो गया पास पास पास। वो अपना अध्यक्ष महोदय को लेके बाहर चला गया। यहाँ ये लोग में गुत्थम गुत्था हो रही थी, पुलिस आ गई। अच्छा, पुलिस आई तो उसके एसआई आए, वेद प्रकाश यादव जी हैं, अपना टीम लेके आए। पूनम जी आए उनके पास समझाने के लिए। तो मैं वीडियो लगा देता हूँ। वो महिला हमसे फर्स्ट पकड़ के वो खड़ी होकर बोलने लगी, हम खड़े हुए तो हमको चुप करा के बैठा दिया गया, तो हम बैठ गए। और जब हम खड़े हुए तो ये तुरंत बोलना स्टार्ट कर दी कि किसी की बात, किसी जगह लोगों की बात ही नहीं मानते। और जो सभापति हमारे खड़े हैं राजेश भैया, कोई पहले कोई बात करे तभी तो कोई बात नहीं हो पाएगा। ये कोई बात किसी को मुझसे बोलने के लिए सारे क्यों बोल रहे हैं आप, ऐसा क्यों बोलने लगते हैं? ये जरूरत नहीं है, ये जरूरत नहीं है, हर चीज की जरूरत होती है। अब देखिए सड़क पर टैक्सी स्टैंड का उसका जरूरत है कि नहीं, इनके गाड़ी में कोई जरूरत नहीं, इनको नहीं जरूरत तो और सब मुझे कुछ जरूरत नहीं है। नगर पालिका में की जरूरत नहीं है, टैक्सी स्टैंड का क्या होगा क्या नहीं होगा, लेकिन नहीं देते किसी को। सबसे बड़ी बात इनके अंदर ये कमी है, उनको नहीं मैडम गाड़ी में बैठाई। पूनम जी ने अपनी बात रखी, उन्होंने पूरा एसआई महोदय को समझाया कि क्या क्या यहाँ मामला था क्या नहीं था। उसके बाद भी कुछ लोग लड़ रहे हैं, वो मैं वीडियो लगाऊंगा, देखो। उसमें एक पुलिस वाले ने हस्तक्षेप किया, किसको उसने ढकेला, तब जाके झगड़ा रुकी है, वो देख लीजिए। ये पुलिस के सामने गुत्थम गुत्था हो रही है। अच्छा, ये सब हो गया, पूनम वगैरह सब उस दिन शाम तक घर चली गई। दूसरे दिन तहरीर लिख के दी गई। तहरीर देने वाले कामिल थे, उस पर 6-7 महिला सदस्यों ने साइन की थी, 2-3 पुरुष सदस्यों ने साइन की थी। उस दिन कोतवाल साहब थे नहीं, तो तहरीर दे दी गई एसआई जो चार्ज में रहते हैं वेद प्रकाश यादव जी को। वो लिए थे तो उनको उतना अथॉरिटी तो थी नहीं, जब वो कोतवाल साहब आएंगे तो दिया जाएगा। ये खबर पहुंच गई अधिशासी अधिकारी को, मेरे खिलाफ भी तहरीर दी गई है। उसने झमाक से डीएम साहब को कॉन्फिडेंस में लिया और चला गया थाने पर तहरीर लेके, और तहरीर में लिख दिया कामिल और नसीम और जाहिद का नाम, कि बजट का प्रस्ताव रखा गया और ये कुछ लोग उसका समर्थन कर रहे थे, ये लोग उनके साथ गाली गलौज करने लगे और बहुत मारा पीटी की नौबत आ गई। महिला सदस्य भी थी, उनका भी सम्मान नहीं रखा, उनके सामने गाली गलौज करने लगे, वर्तमान सरकार की मंशा के विपरीत काम कर रहे थे। सब कुछ इसने लिखा, ये नहीं बताया कि ये कहाँ था उस वक्त, मतलब ये वहाँ मौजूद था या नहीं था, इसके सामने घटना हुई या इसके पीछे हुई, ये था वहाँ मौजूद तो ललकार रहा था, किसी को रोक रहा था, अपना कुछ नहीं बताया, अपना कुछ नहीं। इसका तो मैं वीडियो दिखा के बता रहा हूँ कि ये क्या कर रहा था, ये आग लगा रहा था, मुस्कुरा रहा था। क्या इसने तहरीर दे दी, अब इसकी तहरीर पे झम से मुकदमा दर्ज हो गया। 23 तारीख को जो थाने में तहरीर दी गई है उस पर मुकदमा आज तक नहीं दर्ज हुआ। एक दिन बाद 24 तारीख को जो तहरीर दी गई उस पर दर्ज हो गया। अच्छा, कमाल देखो, मुकदमा दर्ज करके उसकी जांच दे दी गई वेद प्रकाश यादव को। अब वो बेचारे क्या करें, टोटल फ्रॉड है वो। एफआईआर जो है उसमें आरोपी जिसको बनाया गया है वो पीड़ित हैं, और जो लोग गवाह हैं वही आरोपी हैं, तहरीरदाता आरोपी है। अब आईओ साहब उसकी जांच करें तो कैसे करें, जिंदा आंख से देख के मक्खी कैसे निकल जाए यार। वो तो वहाँ थे, देख रहे थे कौन बदतमीज था, कौन ललकार रहा था, कौन क्या कर रहा था और कौन बचा रहा था। पूनम सोनी की भी बात उनको याद है सब कुछ, लेकिन बेचारे अब मिल गया है तो लेके बैठे हैं। अब उसके बाद क्या हुआ, जब मामला ज़िले पे गया तो डीएम साहब तो हमारे बेचारे, अब उनके बारे में तो कुछ बोलना है, मैं सोच रहा हूँ बंद ही कर दूँ बोलना। वो तुरंत एक फतवा जारी कर दिए, इसकी जांच करो, कार्रवाई करो, अधिशासी अधिकारी को जांच अधिकारी नामित कर दिया।
अब इसकी जांच रिपोर्ट की जो इंतज़ार करे वो उससे बड़ा पागल कौन है। अरे जब चोरवा पहरेदारी दे दिए हो तो फिर घर में आके ढूंढने क्या जा रहे हो, कुछ बचा कि नहीं बचा। चोरवा साफ कर दिया, उसने एक तहरीर दे दी, उसके बाद डीएम साहब को लिख के दे देगा और उसने चैलेंज किया ये लोग की सदस्यता खत्म करा दूंगा। और कमाल तो डीएम साहब ने 24 तारीख को नोटिस जारी कर दिया सदस्यों को, आप लोगों का आचरण नियमावली के विरुद्ध है, क्यों ना सदस्यता खत्म की जाए, 3 दिन में जवाब दो। अब बेचारे सब सदस्य बड़े परेशान, उधर एफआईआर हो गई है, पुलिस ढूंढ रही, इधर डीएम साहब सदस्यता खत्म कर रहे हैं। मेरे पास खबर आई तो मैंने कहा वो सारे सदस्यों से कह दो कि बिल्कुल बेफिक्र हो जाए, ऐसा सोचे कि कुछ हुआ ही नहीं, सो जाए घर पे, कहीं ना भागे, पुलिस आवे गिरफ्तार करे, ले चले जाए थाने, वो जेल भेजे चले जाए। हालांकि गिरफ्तारी की धारा नहीं है, 7 साल से कम की सज़ा वाले पे गिरफ्तारी नहीं होती है, लेकिन अम्बेडकर नगर पुलिस है, वो किसी भी धारा में जेल भेज देगी और सालों सड़ जाओगे, ज़मानत कराओ। तो अगर कर ले गिरफ्तार तो हो जाओ, गिरफ्तारी के लिए कुछ ना विरोध करो, गिरफ्तार हो जाओ, जेल भेज देते चले जाओ, बेल नहीं डालना। अगर गिरफ्तार हो गए तो मुझे खबर दे देना, मैं एक एप्लीकेशन बनाऊँ, बहुत साधारण, कानून की भाषा में आज तक किसी ने नहीं बनाया होगा, ये एक साधारण सा एप्लीकेशन बनाऊंगा उसी जज के यहाँ जहाँ बेल डालनी है। श्रीमान जी, हम फला निर्वाचित प्रतिनिधि हैं, हम सभासद हैं और हमारे खिलाफ ये आरोप है, हमको जेल में डाल दिया गया है, हम अगर ज़मानत लेके बाहर जाएंगे तो हमारी वैसे ही नाम खराब है, हम जी नहीं पाएंगे। तो महोदय आपसे अनुरोध है कि हम अपने पक्ष में ये सबूत रख रहे हैं, आप दूसरे पार्टी और सबकी सुनवाई कर लीजिए, साल 2 साल जितना, हम ये नहीं लगते लिमिट बांध दीजिए, साल 2 साल जब तक हो सके गुण दोष के आधार पे मुकदमा फाइनल कर दीजिए। अगर हम दोषी सज़ा दे दीजिए, सज़ा काट के चले जाएंगे और निर्दोषों छोड़ दीजिए। ये एप्लीकेशन दे देंगे ना साइन से, जज को घुमरी परैया आएगी अपनी कुर्सियाँ पे। आप कोई उससे इलीगल चीज़ थोड़ी ना मांग रहे हैं, आप मांग रहे हैं टाइम भी बाउंड नहीं कर रहे हैं साहब, 1 महीना में, साल 2 साल 10 साल तक हमें जेल में रख लो जब चाहो, लेकिन ई दे थे यही के आधार पे जांच कर लो। उसमें जज ना अगर नोटिस मार देगा ईओ को, तुम क्या कर रहे थे, तुमने एप्लीकेशन दिया है, वीडियो में दिख रहा है ये गाली दे रहे हैं, ये तोरे फुफ्फा मऊसा बहनोई रहन का, क्या जवाब देगा ईओ? आईओ साहब जो वेद प्रकाश जी, जब उनको बुलाएंगे कि तुम्हारे सामने ये सब हुआ था, महिलाएं क्या बयान दे रही थी और इसने क्या लिखा है, तुमने जांच करके इसको तुरंत फाड़ के फेंक क्यों नहीं दिया, खारिज क्यों नहीं कर दिया, फाइनल क्यों नहीं लगा दिया? हाँ, तुम गिरफ्तार करके जेल में ले चले आए और जो उन लोग की तहरीर थी उस पर तुमने क्या किया? तो बेचारे आईओ कुछ नहीं बोल पाएंगे। डीएम साहब का माफ़ करो यार, डीएम साहब की तलबी हो जाएगी ना तो टांग दिए जाइए, इनको माफ़ कर दो। अब आया दूसरा प्रकरण, जो उनकी सदस्यता समाप्त करनी है, इसका नोटिस जो डीएम साहब दिए हैं, अगर मैं होता सभासद, मुझे नोटिस मिला तो मैं 2 लाइन में लिखता है, श्रीमान जी जो आपने आरोप लगाया है उसके संबंध में मुझे ये कहना है कि नगर पालिका के सभागार में सीसीटीवी कैमरा लगा था, उसकी रिकॉर्डिंग देख लीजिए, कौन दोषी, कौन गाली दे रहा है, कौन उकसा रहा है, क्या है, उसके आधार पे आप कर लीजिए, और पुलिस का और वहाँ महिलाओं का बयान ले लीजिए। अगर मैं दोषी हूँ तो मुझे दंडित कीजिए, मेरी सदस्यता इन्हें समाप्त करके मुझे जेल भी डाल दीजिए। दे दो स्पष्टीकरण। देखिए डीएम साहब ओके बाद को लाइन ओपन लिख दें, हाँ, उनको सीसीटीवी रिकॉर्डिंग देखना पड़ेगा, ईओ कहेगा रिकॉर्डिंग खत्म हो गई, उनको बयान लेना पड़ेगा, सारे सभासद फेवर में बयान दे देंगे, अधिकार पुलिस वाले से बयान लेगा, वो अगर खिलाफ बयान देंगे, उनका वीडियो वायरल है, तो डीएमओ साहब कुछ नहीं कर पाएंगे। तो ये शॉर्टकट का तरीका है, इस हिसाब से अगर करेंगे तो हो जाएगा। और मैं चाहूँगा कि वो लोग यही एफआईआर से बिल्कुल न डरो यार, मुझसे सबक लो ना, इतनी एफआईआर है, ले बलात्कार करता हूँ और सरकारी धन का गबन करता हूँ, रामपुर रहते हुए इंदईपुर में गाली देता हूँ, है यार चलता है, जिस दिन लड़ूंगा ना चिथरा बिथरा कर दूंगा सबको, अभी छूट दिया हूँ चलने दो। तो आप लोग डरो मत और इसको ऐसे करो। हाँ।